अगर आपको लंबी जिंदगी जीने और खुशहाल जिंदगी जीने में से कुछ चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? या मैं कहूं आप ये दोनों एक साथ कर सकते हैं तो? इस एपिसोड में मैं आपको इकिगाई बुक की समरी बताऊंगा। क्या है ये इकिगाई, क्या चीज है जो इस बुक में दी गई है एंड उन्हें अप्लाई करने पर कैसे आप लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और इसी के साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा जो इस बुक में नहीं बट जिसकी मदद से आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। एपिसोड को एंड तक जरूर सुने क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ये एपिसोड सुनने के बाद आप खुद की जिंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दोगे। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने से जब भी मेरी नई वीडियो या एपिसोड्स आएंगी सबसे पहले आपको पता चलेगी। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा 100 साल की उम्र वाले लोग रहते हैं। यही नहीं, यहाँ पे 80 से 90 साल वाले लोग आज भी काम कर रहे हैं, वो भी खुशी से, मींस नो रिटायरमेंट। और ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग काफी अमीर है या उनकी आमदनी काफी अच्छी है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी काफी साधारण तरीके से जीते हैं। तो जब ये बात साइंटिस्ट को पता चली तो उन्होंने यहाँ रिसर्च करना शुरू किया और पता लगाना चाहा कि क्या है ऐसा इन लोगों में जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतनी लंबी, खुशहाल और अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ के लोगों ने इन सब सवालों का जवाब एक शब्द में दिया जिसका नाम है इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जिंदगी का उद्देश्य, आपके जिंदगी का अर्थ, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और जापानीज लोग इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं जिसे आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो इकिगाई कहता है कि अगर आपको लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने हैं तो आपको अपनी जिंदगी को 4 चीजों में बांटना है। सबसे पहली चीज, ऐसी चीज जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। तो पेन और पेपर निकालिए और आराम से कहीं बैठकर 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। ये कुछ भी हो सकते हैं, राइटिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, प्रोग्रामिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे ये चीज सोचने और लिखने में, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिए। ओके, दूसरा, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि ये वो सारी चीजें हो जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो सकते हैं पर शायद उसे करने में आपको खुशी ना मिलती हो। तो पेन और पेपर निकालिए और सोच समझकर 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, ऐसी चीज जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो देखा आपने कैसे धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो गई है, क्योंकि आप ऐसा जरूरी नहीं कि जिसमें आप अच्छे और खुश हैं उस चीज से आप पैसे कमा सकते हो। तो प्लीज पेन और पेपर उठाइए और 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसे करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। और अब आखिरी हिस्सा जो कहता है कि एक ऐसी चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है, एक ऐसी चीज जिसे दुनिया का विकास हो सकता है। तो कोई 3 ऐसी चीज भी लिख दीजिए। अब हमें बचपन से ज्यादातर इन चारों में से सिर्फ 1 या 2 हिस्से के बारे में सिखाया या बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज में अच्छे हैं और उस चीज को करने से आपको खुशी मिलती है तो उसे कहते हैं पैशन। फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिंग, आप इसमें अच्छे हो सकते हैं और ये करने से आपको खुशी भी मिलती होगी, पर क्या ये करने से आपको पैसे मिलते हैं? शायद नहीं। और क्या ये चीज दुनिया को चाहिए? शायद नहीं। और अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और आपको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं तो वो कहलाता है आपका प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल पायलट, आप इसमें अच्छे हैं इसलिए आप प्लेन उड़ा पा रहे हैं और आपको इस चीज के पैसे भी मिलते हैं। और वैसे ही कोई चीज जिसे करने से आपको खुशी मिलती है और जो दुनिया को चाहिए वो कहलाता है आपका मिशन। फॉर एग्जाम्पल एनजीओस जो काफी अच्छे काम कर रहे हैं जिससे उनको तो खुशी मिलती ही है और दुनिया को वो चाहिए भी, पर शायद ही उन्हें इस चीज के पैसे मिलते हैं। और आखिर में है ऐसी चीज जो दुनिया को चाहिए और वो करने से आपको पैसे मिलते हैं, उसे कहते हैं वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारी रोजमर्रा की नौकरी। क्या हम इसमें खुश है? शायद नहीं। क्या आप आपके काम में अच्छे हैं? शायद नहीं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो भी आपने लिस्ट तैयार करी है उसमें एक बार नजर घुमाइए और देखिए ऐसी कोई चीज है जिससे करने से आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपको पैसे मिल सकते हैं और जो दुनिया को भी चाहिए। अगर हाँ तो वो है आपका इकिगाई, वो है आपका जिंदगी का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आपको आपका इकिगाई ना मिला हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपने अब तक खुद को इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, आपने खुद की क्षमता को अब तक आजमाई नहीं है। उसके लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। और जब भी आपको आपका इकिगाई मिलेगा आप उसमें इतने खो जाओगे कि आपको उस चीज से छुट्टी या ब्रेक लेने का भी मन नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी इस बुक इकिगाई की समरी। इस बुक में और भी ऐसी चीजें बताई गई है जो हमारे भारत देश से अडेप्ट की गई है। जैसे वहां के लोग हर रोज उठकर सूर्य नमस्कार और कुंडलिनी योगा जैसे चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दी है जहां से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से काफी कुछ सीखने मिला होगा। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी ऐसी नई वीडियोस या एपिसोड्स आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे।